हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि म्यूचुअल फंड के बारे में, मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। जो कि मिड कैप का मतलब होता है कि ये इंडस्ट्री ना ही छोटी है, ये कंपनीज ना ही इसमें जो भी पोर्टफोलियो इस पर्टिकुलर, देखिए म्यूचुअल फंड क्या होता है ना, एक पोर्टफोलियो होता है। जैसे ईटीएफ एक पोर्टफोलियो होता है। ईटीएफ मैनेज किया जाता है एनएससी बीएससी के द्वारा, और म्यूचुअल फंड मैनेज किया जाता है किसी भी प्राइवेट या फिर म्यूचुअल फंड। बेसिक ईटीएफ भी एनएससी बीएससी के द्वारा नहीं मैनेज किया जाता है। ईटीएफ के जो अगर इंडेक्स फंड पे ईटीएफ है, इंडेक्स फंड बेसिकली एनएससी एंड बीएससी के द्वारा मैनेज किया जाता है। इंडेक्स फंड के ऊपर अगर कोई ईटीएफ बन रहा है तो वो भी एक कोई प्राइवेट संस्था ही मैनेज करेगी। उसी तरह से म्यूचुअल फंड होता है। म्यूचुअल फंड में थोड़ा एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कम होता है, वहाँ पर रिस्क बहुत कम रहता है तो रिवॉर्ड भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो एक एवरेज रिटर्न आपको दे सकता है। पर जो हम म्यूचुअल फंड के बारे में आज बात करने जा रहे हैं, उस म्यूचुअल फंड ने एक साल में 68% का रिटर्न दिया है। जी हाँ, 68% का रिटर्न सिर्फ एक साल में। एक महीने में 7.7% का रिटर्न दिया है। ये एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो कि, इस म्यूचुअल फंड के बारे में हम कंप्लीट डिटेल्स आपको बताएंगे। इस म्यूचुअल फंड में क्या कुछ है ये भी सब कुछ हम आपको दिखाएंगे, और इसके बाद हम इस म्यूचुअल फंड में कंप्लीट इसके पोर्टफोलियो को डिस्कस करेंगे और आपको एक बहुत बेहतरीन सा एक समराइज्ड चीज़ मिलेगी, क्विक अपडेट मिलेगा। तो ये म्यूचुअल फंड 68% का रिटर्न पिछले एक साल में इस म्यूचुअल फंड ने दिया है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे और आपको ले चलते हैं। सबसे पहले इस म्यूचुअल फंड को आप देख लीजिए कि अगर आपने 5,000 रुपये एक साल में लगाए होते तो ये ऑल टुगेदर 19% के आसपास यहाँ पे ये रिकरिंग डिपॉजिट है। ठीक है, ये वन टाइम नहीं है। अगर आप वन टाइम लगाए होते तो डायरेक्टली 68% का रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने आपको दिया होता। मीन्स आप देखिएगा, इस चीज़ को गौर कीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन सी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे है। यहाँ पे सबसे बड़ी अंडरस्टैंडिंग ये है ना कि दो तरीके का इन्वेस्टिंग होता है। एक तो लमसम इन्वेस्टिंग और एक होता है आप एज अ मंथली डिपॉजिट एसआईपी कर रहे हैं। तो अगर आप एसआईपी कर रहे हैं इस टाइप की म्यूचुअल फंड में, तो आप देखेंगे कि अगर आप एसआईपी कर रहे हैं, मंथली डिपॉजिट अगर आप कर रहे हैं, लेट्स से अगर 5,000 रुपीज़ का मंथली डिपॉजिट करेंगे तो आपको मंथली एसआईपी, होप आपको स्क्रीन में दिख रही होगी, ये मंथली एसआईपी अगर आज के डेट में अगर आप करते हैं मंथली एसआईपी इस पर्टिकुलर शेयर पे 5,000 रुपीज़ का, तो एक साल में आप टोटल अमाउंट जो एक्यूमुलेट करेंगे वो 60,000 रुपीज़ एक्यूमुलेट करेंगे, और यहीं पे आपको 19% का रिटर्न मिलेगा। ठीक है, 19% का। अब हम बात करें 3 इयर्स में, अगर आप इसमें एक्यूमुलेट करेंगे 3 इयर्स के लिए तो 53% के आसपास का रिटर्न मिलेगा। वहीं पे अब वन टाइम पेमेंट की बात कर लेते हैं। वन टाइम में अगर आप एक टाइम में 20,000 रुपीज़ जमा करके छोड़ देते तो 68% का रिटर्न, मीन्स एक साल में इस फंड ने 68% का रिटर्न दिया था। अब क्विकली देख लेते हैं इस फंड में कौन कौन से पोर्टफोलियो है। ये देखिए 24 होल्डिंग्स है, 24 शेयर्स की होल्डिंग्स है इस पर्टिकुलर फंड में, सिर्फ 24 शेयर्स। पहला है जियो फाइनेंस। जियो फाइनेंस जो भी हाल ही में रिलायंस से सेपरेट होकर एक अलग एंटिटी बनी है, ये फाइनेंशियल डोमेन में है। दूसरा है वोडाफोन आइडिया। जी हाँ, वोडाफोन आइडिया मिड कैप इंडस्ट्री का ये म्यूचुअल फंड है, इसलिए यहाँ पे जो भी शेयर्स आप देख रहे होंगे वो क्लोज टू लार्ज कैप एंड मोस्टली मिड कैप है। जोमेटो की बात करें, थर्ड कंपनी है। जोमेटो का जो डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो एसेट क्लास में बेसिकली देखिए ये शेयर्स तो अवेलेबल हैं, पर ये शेयर कितने परसेंटेज पे अवेलेबल है, कितना रेशियो दिया हुआ है। तो जियो फाइनेंस में 9.9% डिस्ट्रीब्यूशन है, 9.62% के आसपास वोडाफोन आइडिया, 8.20 के आसपास जोमेटो, और वहीं पे थोड़ा सा अगर आप देखेंगे ट्यूब इन्वेस्टमेंट इंडिया, कल्याण ज्वेलर्स, प्रसिस्टेंट सिस्टम, प्रेस्टीज स्टेट, और उसके बाद ट्यूब इन्वेस्टमेंट, फिर पॉली कैब, और यहीं पे आपको दिखेगा बालकृष्ण इंडस्ट्री को फौज। तो ये सारी इंडस्ट्रीज में है। होल्डिंग की अगर बात करें ना, होल्डिंग की डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो वो आपको बहुत क्लियरली दिख जाएगा यहाँ पे कि होल्डिंग में ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है कि अगर कल को कोई क्रैश आ जाता है, ठीक है, मार्केट में कल को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो फंड ऑलरेडी अवेलेबल होगा, एटलीस्ट फंड अवेलेबल होगा। फंड अवेलेबल होने से क्या होता है ना कि कल को अगर कोई क्रैश आता है तो ये लोग उस चीज़ को एज अ एडवांटेज यूज़ कर पाएंगे। तो आप देखेंगे कि इक्विटी में 78.03% के आसपास डिप्लॉयड है,
डेप्ट में 16.4% के आसपास डिप्लॉयड है एंड दे आर सिटिंग विद अ कैश ऑफ 5.3%। इनका जो AUM है एसेट अंडर मैनेजमेंट, इस एसेट अंडर मैनेजमेंट के बेसिस पे ये 5.3% के आसपास जो कंप्लीट AUM का है उसको लेके ये लोग बैठे हुए हैं कि कल को कोई डिप आ जाए। मिड कैप इंडस्ट्री में है ये, तो मिड कैप इंडस्ट्री में और स्मॉल कैप में जो करेक्शन होता है वो थोड़ा सा ब्रूटल होता है, तो उस तरीके से 5.3% कंप्लीट AUM का 15,900 का के आसपास 940 करोड़ के आसपास का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। ये जो म्यूचुअल फंड है ये बहुत बेहतरीन, आप देख रहे हैं 15,940 करोड़ के आसपास का AUM है और उसमें से 5.3% का कैश ये लोग लेके बैठे हुए हैं। 16.4% के आसपास डेब्ट इनके पास है और इक्विटी की बात करें तो 78.3% इक्विटी में डिप्लॉयड है। अब हम लोग बात करें नेक्स्ट चीज़ की, इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो टेक्नोलॉजी में 14.2%, ऑटोमोबाइल में 12.3%, फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखें तो 12% के आसपास, कंज्यूमर की बात करें तो 11%, कम्युनिकेशन के आसपास 11% है, सर्विसेज 9% है एंड कंस्ट्रक्शन, अगेन कंस्ट्रक्शन भी है क्योंकि प्रेस्टीज वगैरह है तो कंस्ट्रक्शन 8.5%, कैपिटल गुड्स 7.7%, अदर्स जो है 7.1% एंड हेल्थ केयर इज 6.3%। अब हम लोग बात करते हैं इसमें एक्सपेंस रेशियो की बात करें। एक्सपेंस रेशियो आप इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपीज़ से कर सकते हैं, ये सबसे अच्छी बात है इस पर्टिकुलर एसेट में। इसमें टोटल अगर हम लोग बात करें फंड ने एक साल में, इस पर्टिकुलर फंड ने मिड कैप कैटेगरी में एक साल में 68% का रिटर्न दिया है। कैटेगरी एवरेज जो है 48% है, पर फिर भी 20% हाई रिटर्न दिया है इसमें। 24% जो है एनुअलाइज्ड रिटर्न की अगर हम लोग बात करें 3 साल में 24% एनुअलाइज्ड रिटर्न मिलता है और इस फंड ने 38.9% के आसपास एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया विच इज़ फिनोमिनल। 29% आप यहाँ पे देखेंगे 29% जो है वो 5 ईयर्स का रिटर्न है। कैटेगरी रिटर्न मतलब मिड कैप इंडस्ट्री में बेसिकली इतना रिटर्न बन जाता है, पर 36.2% के आसपास का रिटर्न दिया है एंड ऑल टाइम में 26.6%। तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न आई हैव सीन अक्रॉस, और ये इस टाइप का फंड है। इसकी रैंकिंग मीन्स ऑलमोस्ट बहुत अच्छी है। अब थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो की बात कर ले। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है कि आप अगर किसी म्यूचुअल फंड में जा रहे हैं तो कितना अमाउंट आपके पास डिडक्ट होगा, उसके बाद वो अमाउंट आपके पास डिपॉजिट होगा, तो इन सारी चीज़ों को कवर करता है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.6% के आसपास का एक्सपेंस रेशियो है इंक्लूडिंग GST। एग्जिट लोड जो है 1% के आसपास रिमीट होगा अगर आप एक साल के अंदर एग्जिट ले रहे हैं विद इन 1 ईयर। स्टैम्प ड्यूटी हर बार आपका जो पोर्टफोलियो खरीदा जाएगा या शेयर्स आपके बिहाफ में खरीदे जाएंगे उनकी स्टैम्प ड्यूटी है 0.05%, इतना ही था। अब हम बात करते हैं सीधे फंड पे आते हैं कि वो सीड फंड है कौन सा। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप डायरेक्ट ग्रोथ फंड। जी हाँ, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप डायरेक्ट ग्रोथ फंड, एक महीने का आप रिटर्न देख सकते हैं 7.77% के आसपास है। और वहीं पे अगर आप इसको थोड़ा सा ट्वीक कर देंगे, इसको अगर आप 6 मंथ का कर देंगे तो 6 मंथ में आपको रिटर्न दिखेगा 38.25%। 38.25% एक रिटर्न फिनोमिनल रिटर्न माना जाता है। ये 6 मंथ का रिटर्न है, इस चीज़ को गौर कीजिएगा, ये 6 मंथ का रिटर्न है। अब थोड़ा सा अगर हम लोग इसके 1 ईयर के रिटर्न के ऊपर ध्यान दें तो एक साल में इस पर्टिकुलर फंड ने 68.85% रिटर्न बनाया है एक साल में। मीन्स अगर एक साल में ये फंड 69% रिटर्न बनाता है, दैट टू मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक ऐसा फंड है, म्यूचुअल फंड है बेसिकली। इसको आप अपने किसी भी डीमैट अकाउंट से खरीद सकते हैं, मतलब जहाँ पे म्यूचुअल फंड आप परचेज कर सकते हैं वहाँ से आप परचेज कर सकते हो। एक बहुत ही बेहतरीन क्लासिकल एग्जाम्पल है और एक साल में 68-69% का रिटर्न मीन्स फिनोमिनल गाइज, फिनोमिनल, बहुत अच्छा रिटर्न है। तो ये था आज का वीडियो। बाकी मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक पे और किसी नए म्यूचुअल फंड के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।